आज हम लोग नीट 2025 का एक सबसे मुश्किल क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जिसको पूरी दुनिया कह रही थी कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। देखते हैं वो सच में कितना मुश्किल है भी या नहीं है। मैंने कई सारे लोगों को देखा जिन्होंने ये बोला कि जो पढ़ाया वही आया। होप सो ये क्वेश्चन उन्होंने क्लास में पढ़ाया होगा जो नीट 2025 में आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन वैसे मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन कहता है कि एक वाटर टैंक कंसीडर कर लें। क्वेश्चन में उन्होंने एक वाई एक्सिस गिवन है और एक एक्स एक्सिस गिवन है। एक वाटर टैंक कंसीडर करने कह रहे हैं और वाटर टैंक के बारे में कह रहे हैं कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड कह रहा है कि x इक्वल्स टू एल वाली जो लाइन है, ये x इक्वल्स टू एल यहाँ पे एक लाइन है। ये लिक्विड कॉलम एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। लेट द एंगल इज थीटा। अब हमसे इसने थीटा नॉट के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, थीटा का जिक्र किया है। इसने कहा है कि थीटा को बहुत स्मॉल लेना है। कुछ ये अप्रोक्सीमेशन गिवन है कि थीटा को साइन थीटा के बराबर ले सकते हैं और इसको टैन थीटा के बराबर भी ले सकते हैं और इसको डी वाई बाई डी एक्स के बराबर भी ले सकते हैं। ऐसा अप्रोक्सीमेशन इन्होंने अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर लिक्विड की डेंसिटी रो है और सरफेस टेंशन एस है, तो पूछ रहा है हमसे कि हाइट ऑफ द सरफेस, देन इक्वेशन फॉर हाइट इज व्हाट। हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे सरफेस की हाइट है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। मैं हाइट यहां से ना कैलकुलेट करके मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं। लेट दिस हाइट बी h। अब यहां से जितनी भी हाइट आएगी उसमें h प्लस कर देंगे तो मुझे इस लिक्विड कॉलम की एक्चुअल हाइट मिल जाएगी। अब इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। लेट दिस सेगमेंट इज dx। dx बहुत छोटा है और इसकी जो हाइट आ रही है, लेट दिस हाइट इज y। अब मैं इस सेगमेंट को, एक छोटे से सेगमेंट को यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सेगमेंट है वो कुछ इस तरीके का है, कुछ इस शेप में नजर आ रहा है और यहां से लेकर के यहां तक की जो विड्थ है वो dx है और ये वाली हाइट मैंने कितनी मान रखी है, y मान रखी है। बिकॉज dx की लेंथ बहुत छोटी है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कर्व बन रहा है इस कर्व को इग्नोर करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि ये कर्व नहीं, एक सीधी लाइन है। तो अगर मैं उस सीधी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो एक पार्टिकल यहां पे अज्यूम करता हूं। इस पार्टिकल को एक फोर्स इधर की तरफ मिल रहा होगा, लेट दिस फोर्स इज F1, और एक फोर्स नीचे की तरफ मिल रहा होगा, लेट दिस फोर्स इज F2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एंगल बन रहा है, मैं इस एंगल को थीटा लेट कर लेता हूं। इस थीटा के बारे में बाद में अप्रोक्सीमेशन हम पुट करेंगे। तो अगर ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, तो F1 का एक कंपोनेंट इधर की तरफ बनेगा F1 cos थीटा और F1 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा F1 sin थीटा। सेम गोज फॉर F2, F2 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा F2 cos थीटा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा, दैट इज व्हाट, F2 sin थीटा। अब जिन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है उनको एक बात समझ में आई होगी कि होता क्या है कि लिक्विड कॉलम को, जब किसी भी लिक्विड को किसी कैपिलरी ट्यूब में डिप करते हैं तो सरफेस टेंशन की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से लिक्विड का कॉलम क्या करता है, राइज करता है। और लिक्विड का कॉलम तब तक राइज करता रहता है जब तक कि नेट अपवर्ड फोर्स लिक्विड के वेट के बराबर ना हो जाए। अब वेट की बात करूं तो सबसे पहले नेट अपवर्ड फोर्स की बात करते हैं। तो जो नेट अपवर्ड फोर्स हमें मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू F1 sin थीटा माइनस F2 sin थीटा। दिस इज द नेट अपवर्ड फोर्स, F1 sin थीटा माइनस F2 sin थीटा। यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं F1 माइनस F2, यहाँ पे क्या आ गया, sin थीटा। बिकॉज कॉलम की लेंथ बहुत छोटी है, इस फोर्स डिफरेंस को मैं क्या करने जा रहा हूं, इस नेट अपवर्ड फोर्स को लिख रहा हूं मैं dF sin थीटा। अब dF की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन में जेड प्लेन का जिक्र किया हुआ है। तो जेड प्लेन की जो लेंथ है अंदर की तरफ, ये जो लेंथ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इसकी ये वाली लेंथ जो इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन आ रही है, उसको काम करता हूँ जेड लेट कर लेता हूँ। जेड इज द लेंथ ऑफ द जेड प्लेन। तो सरफेस टेंशन के फोर्स की बात करूं तो फोर्स होता है सरफेस टेंशन का सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ,
इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी एफ को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और लेंथ कितनी मानी हमने जेड, और साइन थीटा को क्या मान सकते, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, साइन थीटा इज सिंपली व्हाट, डी वाई बाय डी एक्स। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको एस क्या है सरफेस टेंशन, जेड क्या है प्लेन की लेंथ, ये दोनों पैरामीटर कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं चेंज से, तो एस इंटू जेड ये आ गया डी और ब्रैकेट में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास नेट अपवर्ड फोर्स। अब हमें पता है लिक्विड का कॉलम तब तक राइज करता रहेगा जब तक नेट अपवर्ड फोर्स जो है वो लिक्विड के वेट के बराबर ना हो जाए। अब इतने सेगमेंट में जो लिक्विड का वेट फिल किया हुआ है उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूं मैं। अभी हमने बिकॉज डीएक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, इस सेगमेंट को हम कर्व है ऐसा इग्नोर कर देते हैं। तो ये वाली हाइट कितनी है वाई, और ये वाली लेंथ कितनी है dx, और z डायरेक्शन में जो प्लेन है उसकी लेंथ क्या मानी हम लोगों ने, z मान रखा है। तो इस छोटे से सेगमेंट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ, तो वॉल्यूम आ गया लेंथ इंटू विड्थ इंटू dx, तो क्या आ गया y इंटू जेड इंटू dx, दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग वेट निकाल सकते हैं, तो वेट mg होता है, mg होता है हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। बोले तो वॉल्यूम कितना हमारे पास y इंटू जेड इंटू डी एक्स इंटू रो इंटू जी, दिस इज द mg। अब हमें पता है कि नेट अपवर्ड फोर्स लिक्विड के वेट के बराबर होगा, और नेट अपवर्ड फोर्स है कितना, तो ये रहा। इसका मतलब ये रहा कि s इंटू जेड इंटू डी डी वाई बाई डी एक्स, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, y इंटू जेड इंटू डी एक्स इंटू रो जी, बोले तो इक्वल्स टू y इंटू जेड इंटू डी एक्स इंटू में क्या रो जी। इस dx को इधर शिफ्ट कर लें तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s d अपॉन में dx dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ रहा है हमारे सामने, तो ये आ गया y इंटू रो इंटू जी। अब d dx dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये s उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो किसके बराबर आ गया y रो g डिवाइडेड बाई s। तो ये हाइट के एक्सप्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। बट क्वेश्चन अगर ये हाइट यहां से देता तो हमारे लिए ज्यादा आसान होता, बट प्रैक्टिकली अगर उसने यहां से पूछा है तो हमें इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए उस हाइट में क्या करना पड़ेगा, h ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिंपली हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। अगर मेरे को आता है तो इसको समझाने में भले मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, बट अगर मुझे सिर्फ सॉल्व करना होता तो ये सॉल्व करना मेरे लिए 1 मिनट 20 सेकंड से ज्यादा का काम नहीं था।